प्रॉब्लम नंबर 78 है कि इफ़ इंटीग्रेशन गिवन है 0 to x एफ टी डी टी इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ए ई की पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एफ टी ई की पावर माइनस टी डी टी। तो आपको f1 + 2 f2 की वैल्यू बतानी है। सिंपल। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन गिवन है 0 to x एफ टी डी टी इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ए ई की पावर 2x 0 to 1 एफ टी ई की पावर माइनस टी डी टी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करो ना, तो इसमें देखो यहाँ वेरिएबल है बट यहाँ टी है, तो इसका मतलब हमें लेमनीज रूल लगाना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बट यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि यहाँ फाइनाइट इंटीग्रेशन है, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। क्यों 0 पुट? जैसे 0 पुट करोगे ना तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू ई की पावर 0 इक्वल टू -1 1, और ये हो जाएगा a इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ टी ई की पावर माइनस टी डी टी। तो मतलब a इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ टी ई की पावर माइनस टी डी टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं इस इक्वेशन का स्टार का, लेमनीज रूल लगाएंगे तो कितना आएगा, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर 2x का 2 ई की पावर 2x, और ये जो कांस्टेंट बचा वो 0 to 1 एफ टी ई की पावर माइनस टी डी टी। इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास, कितनी थी, 1। तो ये हो गया ई की पावर एक्स माइनस 2 ई की पावर 2x, ये हो गया एफ एक्स। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, f1 की, तो ये हो जाएगा e माइनस 2e², और f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e² माइनस 2e की पावर 4। तो हमको वैल्यू चाहिए f1 + 2f2 की। जब आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी, e माइनस 4e की पावर 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 79 है कि इफ़ एफ एक्स आपका गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to x डी टी ओवर 1 + टी की पावर 4। तो आपको बताना है कि f3 की वैल्यू कितनी होगी, है ना, बाय ऑप्शन। तो पॉइंट यहाँ पर देखो कैसे करना है इसको, कि आप ऑप्शन में देख रहे हो कि फंक्शन की वैल्यू f3 पर पूछी जा रही है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि x की जगह 3 पुट करते हैं। तो एफ एक्स क्या गिवन है, इक्वल, तो एफ एक्स क्या गिवन है, इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to x डी टी ओवर 1 + टी की पावर 4। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, x की जगह 3 पुट करते हैं। तो जैसे ही 3 पुट करेंगे, 2 से 3 डी टी ओवर 1 + टी की पावर 4। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पर देखो t की रेंज कितनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो t में है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि t की वैल्यू जो है 3 से 2 के बीच में है। तो जब 3 से 2 के बीच में है तो t² कहाँ से कहाँ तक होगा, या आप ऐसे बोल सकते हो t की पावर 4 कहाँ से कहाँ तक होगा, 81 से कितना हो जाएगा ये 16। ठीक है, तो अब +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 17, 1 + टी की पावर 4, ये हो जाएगा 82। तो अब अगर हम इसको रिवर्स करते हैं 1 + टी की पावर 4, तो ये हो जाएगा 1/82 इज लेस देन इक्वल टू 1/17। अब हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं, 2 से 3 डी टी अपॉन 82 इज लेस देन इक्वल टू 2 से 3 डी टी अपॉन 1 + टी की पावर 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 से 3 डी टी अपॉन 17। तो हमको लेस देन पूछा है ना, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारे पास वैल्यू बन गई f3, वो हो गई लेस देन इक्वल टू 1/17। ठीक है, यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा एक्चुअल में, क्योंकि लेस देन ही है ना, तो ये इक्वल टू थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इक्वल लेस देन ही है ना इंटरवल, तो ये मिस्टेक है। तो f3 की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन कितनी आ गई, 1/17। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।